क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.3। इसका हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में यूज किया गया है, कई मरतबा बोर्ड में ये सवाल आया है कि आप ए और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मालूम करके दें। अब सवाल हमें वही दिया हुआ है, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड, x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब हमें इसमें यहां पर a एंड b दोनों की वैल्यू मालूम करके देनी। मेथड वही है, प्रोसेस वही है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। 3 रूल अप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना, यानी उसको डिवाइड करना। ठीक है, आइए जी पहली वैल्यू देखते हैं। x4 है, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये x4 हो जाएगा। वही बात, एक जैसी बेस मल्टीप्लाई होंगी, पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 2 पावर 4 हो जाएगी। साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, वैल्यू कट गई। अब लास्ट रूल के दोनों को आपने ऐड करना है। एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर के साथ जमा होगा, ऐड होगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू जो रिमाइंडर बच गई है वो है 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 और यहां है 2, तो डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 2 जा 4। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4, एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स क्यूब है, तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। पहली रकम हमारी कैंसिल होगी, प्लस से माइनस कैंसिल होगी। अब यहां दूसरे 2 रूल अप्लाई होंगे, जो वैल्यू हमने वहां रखी हुई है उसी को इसी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर। अब हम इसको यहां प्लस भी करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू लास्ट में बचेगी 2x स्क्वायर, इन दोनों को जब जमा करेंगे हम 2x प्लस 2x तो ये हो जाएगा 4x। अब हमारे पास रिमाइंडर बच चुका है, 10 में से 4 माइनस करें 6 रह गया, फिर प्लस ax प्लस का b। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 और यहां है 2। 2 का टेबल पढ़े, 6 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 हो गया। अब ये आ गया 6, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है इसलिए हम वहां x नहीं लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब इस 3 को आपने 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो जाएगा 12 और x वैसे ही हमारे पास बच जाएगा। अब जो वहां नंबर लिखा हुआ है 3, वो 3 लिखकर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास। वही वैल्यू अब यहां पर प्लस कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर भी पहले 4x आ गया, 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 हो गया। साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों भी माइनस हो गए। अब हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू बची है वो बची है ax माइनस का 12x प्लस b माइनस का 9। ये हमारे पास अभी रिमाइंडर वैल्यू बची है। पिछले सवालों में हमने पढ़ा था कि जब रिमाइंडर वैल्यू बच जाए तो हम कहते हैं रिमाइंडर वैल्यू भी 0। ठीक है, तो हम यहां लेंगे रिमाइंडर विल बी 0। ax माइनस 12x प्लस b माइनस 9 इक्वल 0। अच्छा, सवाल के अंदर हमें कहा गया था a एंड b की वैल्यू, a और b की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम यहां सेपरेट कर देंगे। ax माइनस 12x इक्वल 0, b माइनस 9 इक्वल 0। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, a माइनस 12 0। अब हमें पता है माइनस का 9 वहां गया तो प्लस का 9, ये हमारे पास आंसर आ गया बी का। ए का आंसर जब हम देखते हैं एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड, इसलिए एक्स कैंसिल हो गया। ए माइनस 12 इक्वल 0, माइनस का 12 जब वहां भेजे तो ये प्लस का 12 हो गया आपके पास। तो ये आपके पास ए माइनस 12 था। ए इक्वल यहां लिख देते हैं इसका आंसर, ए का आंसर है 12 और बी का आंसर हमारे पास है 9, बी अ परफेक्ट स्क्वायर।
ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।